उन्वान आहत फोन की खौफनाक गूंज। तारुफ। रात के वक्त जब सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं तो बाज औकात कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जो दिलों में खौफ और दहशत भर देते हैं। ये कहानी एक ऐसे फोन की है जो रात के वक्त बजता है और उसकी आवाज के साथ आती है एक खौफनाक गूंज। पहला हिस्सा, आमना का नया घर। आमना ने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। ये घर बहुत खूबसूरत और आरामदेह था। आमना ने अपने नए घर में खुशी खुशी रहाइश इख्तियार की, लेकिन पहले ही रात आमना को एक अजीब सा एहसास हुआ। जब वो अपने कमरे में बैठी थी तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। इसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आई। दूसरा हिस्सा, पुरस्कार कॉल्स। आमना ने इसे एक मामूली वाकया समझा और फोन बंद कर दिया। लेकिन अगली रात फिर वही फोन की घंटी बजी। आमना ने दोबारा फोन उठाया, मगर फिर भी कोई आवाज ना आई। अब आमना को कुछ अजीब सा लगने लगा। हर रात वही फोन की घंटी और दूसरी तरफ से खामोशी। तीसरा हिस्सा, खौफ का आगाज। आमना ने अपनी दोस्त सारा को इस वाकया के बारे में बताया। सारा ने इसे मशवरा दिया कि वो फोन कंपनी से राब्ता करे। आमना ने फोन कंपनी को कॉल की, लेकिन उन्हें कोई खराबी नहीं मिली। अब आमना का दिल खौफ से भरने लगा। एक रात जब फिर फोन बजा तो आमना ने हिम्मत करके फोन उठाया। चौथा हिस्सा, खौफनाक गूंज। जैसे ही आमना ने फोन उठाया, इसे दूसरी तरफ से एक खौफनाक गूंज सुनाई दी। ये गूंज किसी इंसान के चीखने की आवाज थी। आमना का दिल दहल गया और उसने फौरन फोन बंद कर दिया। अब वो जान चुकी थी ये कोई आम वाकया नहीं है, ये कुछ पुरस्कार और खौफनाक है। पांचवां हिस्सा, तहकीक का आगाज। आमना ने फैसला किया कि वो इस खौफनाक फोन कॉल्स की तहकीक करेगी। उसने पुराने अखबारात और रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू की। एक दिन इसे एक पुरानी खबर मिली जिसमें लिखा था कि कई साल पहले इसी घर में एक औरत ने खुदकुशी की थी। कहा जाता था कि इस औरत का नाम राबिया अलैहिस्सलाम था और उसकी मौत के बाद इसके फोन से पुरस्कार कॉल्स आती छठा थीं। हिस्सा, राबिया अलैहिस्सलाम की कहानी। आमना ने मजीद तहकीक की और राबिया अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। राबिया अलैहिस्सलाम एक खुश मिजाज औरत थी, लेकिन इसका शौहर इस पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन इस जुल्म से तंग आकर राबिया अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद से इस घर में अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। सातवां हिस्सा, राबिया अलैहिस्सलाम की रूह का सुकून। आमना ने समझा कि ये राबिया अलैहिस्सलाम की रूह है जो सुकून की तलाश में भटक रही है। आमना ने राबिया अलैहिस्सलाम की रूह के लिए एक दुआ की महफिल का एहतमाम किया और उसके लिए खास दुआ की। दुआ के बाद आमना ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। रात को अब फोन की घंटी नहीं बजती थी और वो खौफनाक गूंज भी सुनाई नहीं देती थी। आठवां हिस्सा, सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर रूह को सुकून की जरूरत होती है। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आमना ने राबिया अलैहिस्सलाम की रूह को सुकून दिया और उसके बाद इसे कभी खौफ का सामना नहीं करना पड़ा।
اختتام۔ آمنہ نے اپنے نئے گھر میں پرامن اور خوشگوار زندگی گزارنی شروع کی۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی سکون پا سکیں۔ آہت فون کی خوفناک گونج کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسا سبق دیتی ہے جو ہر انسان کو زندگی میں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔